तो आज मैं आपको पैंट कटिंग करना बता रही हूँ बहुत आसान तरीके से। दोनों पार्ट हम एक साथ निकालेंगे। तो लंबाई में मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रख लिया है और ऊपर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो हमारा कपड़ा सीधा हो जाए, टेढ़ा ना रहे। और ऊपर से मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये निशान 3 इंच पर लगा लिया है इस तरीके से, और ऊपर 1 इंच मैंने निकाला है निशान से, और फिर मैंने अपनी लेंथ का निशान लगाया है। जितनी आपकी पैंट की लंबाई है उतनी ही आपको फिक्स लेनी है, इसमें कोई आपको बढ़ाना नहीं है। और यहाँ पर हम इस लाइन को सीधी कर लेंगे। सीधी लाइन हमें एक ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर हम आधा इंच नीचे से डाउन करेंगे। ये डाउन हम इसलिए करेंगे, जो हमारा खिंचाव आता है आसन में वो खिंचाव नहीं आएगा। ये हमारी सीधी पैंट रहेगी, एकदम स्ट्रेट पैंट बनेगी ये हमारी। यहाँ पर फिर हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेंगे जो हमें नीचे फोल्ड चाहिए। 4 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना आप अंदर फोल्ड करते हो। तो इसी तरीके से मैंने 4 इंच यहाँ पर दोनों तरफ निशान लगा के इस निशान को मिला दिया है। ध्यान रहे ऊपर से हमें आधा इंच डाउन ज़रूर करना है। ये हमारी जो पैंट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनेगी और बहुत परफेक्ट बनेगी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। इस तरीके से आप इंच टेप से भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास स्केल है 1 इंच का तो इस तरीके से आप रख लीजिए, और यहाँ पर 1-1 इंच का निशान आपको ड्रॉ कर लेना है पूरे फैब्रिक। अब हमें निशान लगाना है अपने आसन का। ऊपर से 1 इंच हमें निकाल लेना है, और जितनी हमारी हिप है उसका हमें 4th पार्ट करके यहाँ पर निशान लगाना है। ध्यान रहे आपकी हिप अगर 12 इंच से ज़्यादा आ रही है चौथाई भाग करके, तो आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, 12 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मेरा यहाँ पर जो निशान आया था वो आया था 11 इंच पर, हिप का 4th पार्ट करके यहाँ पर 11 इंच हमारा निकल के आया है। और 11 इंच ही यहाँ पर हम ऊपर लगाएंगे कमर के लिए, और नीचे भी हमें इसको मिला देना है इस तरीके से। इधर भी 11 इंच लेके और मैंने इसे इस तरीके से मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये निशान लग गया है आसन का। और यहाँ मैं लूँगी 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी हिप 44 इंच की, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। अगर आपकी कम है तो आप 2 इंच ले सकते हो। यहाँ मैंने पीछे की साइड में 2 इंच इसको माइनस किया है, और अब ऊपर मैं इसे निशान को मिला दूँगी। यहाँ से ही हमें इसकी गोलाई देनी है। अगर हम पीछे से गोलाई देते तो हमारे आसन में खिंचाव आता और उठने और बैठने में दिक्कत होती है पैंट में, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्के हाथों से इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट भी साथ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। बैक पार्ट के लिए हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो दोनों पार्ट हम एक साथ निकाल रहे हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों का सेंटर लिया है, और सेंटर से हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है जो हमारा सेंटर निकला है, और उस पर हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ हमारी जो प्लेट है वो 5.5 इंच की मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ पर भी हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा करना है। उससे पहले यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इन निशानों को दोनों को हमें मिला देना है, जिससे हमें पता चले कि हमें अपनी गोलाई कहाँ से देनी है। तो ये निशान मैंने मिला दिए हैं। अब हम गोलाई इसमें भी डायरेक्ट नहीं देंगे, तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 इंच का निशान लगाया है और ऊपर इस तरीके से इसको मिला दिया है। अब हम यहाँ पर इसमें गोलाई करेंगे। इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट में गोलाई भी देनी होती है। तो यहाँ हमारा ये निशान लग गया है। इस तरीके से हमें अपने निशानों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा जो आसन है उसमें खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा। अब हमें ऊपर से इस निशान को यहाँ पर मिलाना है, क्योंकि जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसलिए लिया था, जो पीछे के पार्ट में हमारा खिंचाव आता है बैठते टाइम, तो वो इसमें नहीं आएगा, और बहुत अच्छी फिनिशिंग एंड फिटिंग आएगी, बहुत ही अच्छी इसकी। तो
तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी आपको मोहरी रखनी है 1.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जितनी मोहरी रखनी होती है उतनी हमने यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 6.5 इंच पर। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और अब हम लगाएंगे बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें स्केल से मिलाना है, जो यहाँ से आसन से और इस वाले 6.5 इंच वाले निशान को हमें मिलाना है। तो हमें अपने स्केल को इस तरीके से नहीं रखना है, ये गलत तरीका है। आपको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से हम रख लेंगे और यहीं से हम अपने निशान को मिला देंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। तो हमें इस स्केल को इस तरीके से आगे बढ़ाना है और यहीं से हमें अपने निशान को मिला देना है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो पैंट काटने का, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लगा और इसे ट्राई ज़रूर करना। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। यहाँ पर मैंने इस निशान को भी इधर लगा लिया है। यहाँ हमें पता चलेगा कि ये हमें कहाँ तक मिलाना है। तो इस तरीके से आप रखोगे और यहाँ पर मिला देनी है हमें लाइन ऊपर के निशान पर। लेकिन अगर आपको ऊपर से लूज़ फिट चाहिए, ये एकदम फिटिंग का हो जाएगा। अगर आपको लूज़ फिट चाहिए तो आप स्केल को इस तरीके से रख के निशान लगा लें। ऊपर हमें पतला हिस्सा रखना है और नीचे बड़ा वाला, और यहाँ पर हमें निशान को लगा लेना है। इससे हमारा जो 1/2 इंच बढ़ जाएगा, लूज़ फिट हो जाएगी। किसी को फिटिंग की चाहिए और किसी को लूज़ फिट, तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हो। यहाँ पर हमारे निशान कंप्लीट लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। उससे पहले हमें यहाँ पर जो ये निशान है इसको कट्स लगा लेना है, जिससे हमें पता रहे कि हमें कितना कपड़ा अंदर फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पर ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे। ध्यान रहे बस 2 पार्ट की आपको कटिंग करनी है और जो नीचे के 2 पार्ट हैं वो आपको नहीं काटने हैं, क्योंकि वो पीछे का पार्ट है। तो ऊपर से मैंने ये 2 पार्ट लिए हैं और हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो इन्हें अलग करके भी कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर इसको काट लेना है और ये जो निशान है इसको भी हमें सीधा कर लेना है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो समझ लो सीख ली। अगर आप बिना स्किप करे इसको देखोगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी और दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी इतनी अच्छी फिटिंग आती है कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई करी या नहीं, कैसी इसकी फिटिंग आई है और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बनी है। यहाँ पर हमारी जो कटिंग है बिल्कुल कंप्लीट हमारी कटिंग यहाँ पर हो गई। अब हम यहाँ पर ऊपर पट्टी के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड में इसे रखा है, जो हमारा साइड से कपड़ा बच गया था। 3.5 इंच पर हमें ये निशान अपना लगाना है और हमें अपनी पट्टी निकाल लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।